Hello students, today we'll start a class 9th mathematics from chapter number 1 number system। तो चलिए हम लोग आज नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम के जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में हम पहले समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्लास 8th में भी ये सब पढ़ा होगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड इज अवर होल नंबर। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। थर्ड हमारा इवन नंबर। इवन नंबर जो नंबर 2 के टेबल में आता है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में नहीं आता है। एग्जाम्पल 1 3 5 7। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। इंटीजर को कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं या कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर को दोनों से डिनोट करते हैं। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर किसको कहते हैं? द नंबर विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। जिस नंबर में दोनों आते हैं, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और 0 भी आता है, उन सबको इंटीजर्स कहा जाता है। आप सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, तो इसको हम इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर अगर Z प्लस लिखता हूं मैं, Z प्लस का मतलब होता है, या मैं I प्लस लिखता हूं, उसका मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर। Z प्लस या I प्लस का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। और अगर मैं यहाँ पे Z माइनस लिखता हूँ या I माइनस लिखता हूँ, उसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट हमारा जो है, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, the number which is in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0। once again फिर से समझाता हूं कि the number which is in the form of p by q, where p and q are integer and q नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 भी रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों 0 को रैशनल नंबर कहा जाता है? क्योंकि कुछ भी ना हो तो 1 होता ही है। 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, अगर हमारे पास 3 है वो भी रैशनल नंबर है, 4/5 रैशनल नंबर है, 6 रैशनल नंबर है, 8/9, जो भी नंबर p by q के फॉर्म में होगा वो रैशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर
द नंबर which is not in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. इसको भी स्मॉल q में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, इरेशनल नंबर, द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो भी नंबर रूट में होंगे, √2, √3, √5, वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर √4 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, √9 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, √16 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रूट, जैसे कि जो भी रूट स्क्वायर होता है, जैसे कि √4 हम इसको 2 लिख सकते हैं, √9 हम इसको 3 लिख सकते हैं, वो पेड़ से रूट से बाहर निकल जाता है, तो वो जो है वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो रूट से बाहर आ जाता है, दैट इज रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग। एक नया वर्ड आप लोग सीखेंगे क्लास 9th में, जो हमारा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? द नंबर हुज रिमाइंडर बिकम 0, द नंबर हुज रिमाइंडर बिकम 0। द नंबर हुज रिमाइंडर बिकम 0। अब ये क्या होता है द नंबर हुज रिमाइंडर बिकम 0? कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 4/2। अगर मैं 4/2 ले लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से 4 को, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 5/2, तो मैं एक बार 5/2 डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ 5, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो यहाँ पर आंसर कितना आया 2.5। तो ये भी क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नंबर हुज रिमाइंडर बिकम 0। नेक्स्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका मतलब द नंबर हुज रिमाइंडर इज 1, जिस नंबर को डिवाइड करके में रिमाइंडर 1 आए उसको हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 10/9। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 9 यहाँ रखेंगे, 10 यहाँ पे, 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 9 1 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो 1.1 ये चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो जो चीज़ रिपीट होती जाती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो 1.1 के ऊपर बार, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2.35 35 35, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2.35 के ऊपर बार, ठीक है ना। जो नंबर रिपीट होते जाता है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये जो दोनों हैं, ये दोनों रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम लोग आगे जाके हम सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर से बताना चाहता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये जो दोनों नंबर हैं उनको हम लोग रैशनल कहते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि 2.35 के ऊपर बार रैशनल है कि नहीं है, तो आप कहिएगा इज इट रैशनल नंबर, वो जो है रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है? द नंबर हुज रिमाइंडर इज 1, उसमें भी रिमाइंडर 1 आता है या कुछ भी आता है, 0 नहीं आना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, बट उसमें जो रिपीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई एग्जाम्पल तो 0 1 0 0 1,
सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, सेम नंबर इसका रिपीट नहीं होगा। कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, 3.41, 411, 4111, 44441, ये सेम नंबर रिपीट नहीं होता। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होता है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसे नंबर को क्या कहते हैं तो इरेशनल नंबर, तो हम इसको कहेंगे इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो एक नोट में आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में जब आप लिखते हो तो आप एक नोट लिखिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल, पहला। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर। ये हमारा एक, चलिए शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज अपना। एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। इससे पता चलता है कि जो भी नंबर p by q के फॉर्म में हो, तो क्या हम जीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली 0/1, 0/2, इन सबको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो रैशनल नंबर है। तो यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल, ये हमारे एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, कोई भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 and 4 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। चलिए 3 and 4 दो नंबर ले लेते हैं। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं सिखाता हूँ, जैसे कि फर्स्ट मेथड ये है कि जो हमने क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फर्स्ट मेथड में कि पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? यस, डिनोमिनेटर सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर में 1 1 है, मतलब सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसमें पहले से डिनोमिनेटर सेम है, तो और हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। 3 and 4 के बीच में अभी एक भी रैशनल नंबर नहीं है, 6 करना है। आप इसको मल्टीप्लाई बाई 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, जितना पूछा उससे एक ज़्यादा कर सकते हैं। बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर हम लोग 10 से क्यों करते हैं? 6 बोला है, 6 पूछ रहा है तो हम लोग 6 से कर लेते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल भी वो गलत नहीं है, पर कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 30/10, ये हो जाएगा हमारे पास 40/10। अब इनके बीच में हमारा कितने रैशनल नंबर होते हैं वो हम देखते हैं, कितने हमारे पास होंगे, चेक करते हैं। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 34/10, 35/10, 36/10। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, हमारे 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। 3/5 डिनोमीटर पहले से सेम है, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए ऑटोमेटिक। 3/10 यहाँ पे 4/5 इंटू 10 कर दीजिए, तो हमारे पास 30/50 हो जाएगा, और ये हमारे पास 40/50 हो जाएगा। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिख दीजिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। कोई भी 5 रैशनल नंबर इनके बीच का लिख दीजिए जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू एंड फॉल्स है। पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूं आपके लिए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर आता है। तो यस,
एवरी नेचुरल नंबर मतलब कि ट्रू होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये चीज़ ट्रू नहीं है। इंटीजर आप सबको पता है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स तो होल नंबर में आएगा, पर नेगेटिव नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हर एक इंटीजर नेगेटिव होल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज होल नंबर डज नॉट कंटेन नेगेटिव इंटीजर। हम ऐसा लिख सकते हैं फॉल्स, फॉल्स बिकॉज होल नंबर डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। थर्ड हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी फॉल्स। रैशनल नंबर में भी नेगेटिव, पॉजिटिव, अपॉन, फ्रैक्शन सब आता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स। बिकॉज सेम हमारा, बिकॉज होल नंबर, यहां पे भी हम होल नंबर लिख देते हैं, होल नंबर डज नॉट कंटेन नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल नंबर। ओके, तो यहां पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.2 कर लेते हैं हम लोग। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब कि ट्रू, ये हमारा फर्स्ट का ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ऐसा बोलता है कि अगर m नेचुरल नंबर है तो सारे के सारे जो नंबर वो रूट में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। देख लेते हैं कि जैसे कि रूट 1 लेते हैं हम लोग, वो बाहर हो जाता है, रूट 1 बाहर निकल जाता है। रूट 2 ले लेते हैं, वो बाहर नहीं निकलेगा। रूट 3 ले लेते हैं, वो भी नहीं निकलेगा। रूट 4 ले लेते हैं, वो बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जितने भी नंबर को अगर रूट में रखते हैं तो रूट में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ नंबर्स हैं जैसे कि रूट 1, रूट 4, रूट 9, रूट 16, ऐसे जो भी नंबर जो स्क्वायर में आते हैं और रूट के बाहर निकल जाएंगे, तो ये हमारा ये फॉल्स होगा। इसका थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये फॉल्स होगा, क्योंकि रियल नंबर में 2 भी रियल नंबर आता है, 2 भी रियल नंबर है, पर 2 इरेशनल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, तो ये हमारा फॉल्स होगा। बिकॉज 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आप लिख सकते हैं 2 3 डॉट 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 करके, कुछ भी, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी, वेरियस एग्जाम्पल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी रैशनल नंबर है वो इरेशनल तो हो नहीं सकते, इसीलिए ये हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ऐसा बोल रहे कि जितने भी, जैसे कि हमने जस्ट अभी पहले देखा क्वेश्चन नंबर, हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये लोग ऐसे कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि अगर वो स्क्वायर रूट में रखते हैं तो क्या वो सारे के सारे इरेशनल होंगे? ऐसा नहीं है। जस्ट एग्जांपल, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रूट 1 1 हो जाएगा, रूट 4 2 हो जाएगा, रूट 9 3 हो जाएगा, रूट 16 4 हो जाएगा। तो जितने भी स्क्वायर रूट में नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नहीं होंगे। रूट 2 रूट 3 रूट 5 वो इरेशनल होंगे, बट ये सारे नंबर हमारे इरेशनल नहीं होंगे, तो ये भी हमारा फॉल्स है, या नो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वो सीखने से पहले आपको अंडर रूट 2 को
कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो सीखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्केल, पेंसिल और कंपास लेके बैठे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप स्केल से आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन खींचिए, वहाँ पे 0, 1, 2, 3, ये जो आपने डिस्टेंस जो लेना है वो आप 1 यूनिट ले सकते हैं। यूनिट का मतलब है आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लीजिए, या 2 सेंटीमीटर खींच के भी 1 यूनिट मान सकते हैं थोड़ा बड़ा बनाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप 2 सेंटीमीटर लाइन खींचिए और उसको 1 यूनिट मानिए, मतलब 0 से 1 ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा, 1 से 2 भी 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 भी 2 सेंटीमीटर, एक एक यूनिट मान के इसको आप इस तरीके से बना लीजिए। अभी आप इसको नेम कर दीजिए, आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब बी से भी आपको 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट का मतलब कि 2 सेंटीमीटर। बी से लेकर सी तक भी आपको 1 यूनिट लेना है, मतलब बी से सी भी आपका 2 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट पर 2 सेंटीमीटर। बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पे 1 यूनिट बोल रहे हैं और 2 से हम मान सकते, फिगर को बड़ा बनाने के लिए हम 0 से 1 तक 1 यूनिट लेंगे, यहाँ पे भी 1 यूनिट लेंगे, दोनों 1 यूनिट हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से अपने कंपास को यहाँ रखिए, अपने कंपास को यहाँ रखिए और पेंसिल को ओपन कीजिए यहाँ तक, सी तक, और एकदम स्ट्रेट इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो जहाँ पे ये टच होगा ना वो आपका पॉइंट डी मान लीजिए, डी। तो ये जो पॉइंट डी है आपका √2 है, और क्या है आपका √2। पॉइंट डी आपने जो निकाला वो आपका क्या है, √2। अब इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, अब √2 बनाया तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि वेरीफाई करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर वैसे ही, AB कितना है हमारे पास 1 है, BC कितना हमारे पास वो भी 1 है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, AC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो AC इज इक्वल टू √2, ये हमारा AC निकला √2। तो ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा √2 ऑन अ नंबर लाइन। अगर आप √3 करना चाहते हैं, फिर से बताना चाहता हूँ, √3 यहीं से स्ट्रेट लाइन लीजिए, उतनी यूनिट का स्ट्रेट लाइन एकदम बिल्कुल उस पॉइंट को मान लीजिए E। अब वापस उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, फिर कंपास को यहाँ रखिए और पेंसिल को यहाँ और इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट आपका जो F आएगा वो हो गया पॉइंट √3। उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं आप, उसको यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे D, यहाँ पे F। तो अब इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे बताइए, A, आपने A लिया, A यहाँ पे पॉइंट E, और ध्यान से ADE कौन सा पॉइंट होगा हमारा, ADE, ट्राइंगल ADE। तो ADE, ध्यान से फिर से ADE, तो AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AD जो है यहाँ से वो √2 है, 1 से A से लेकर D तक कितना है √2, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर होगा, और D तो 1 यूनिट ही है, पूरा 1 यूनिट ही हमने ऊपर खींचा, तो ये 1 ही लेंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर, तो ये 2 + 1 AE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो AE इज इक्वल टू हमारे पास √3। तो इस तरीके से हमारा √3 भी रिप्रेजेंट हो गया। वैसे ही फिर से लिंक है, फिर से 4 का करेंगे, उसके बाद वो भी टच होगा, फिर वैसे करके 5 का, इस तरीके से भी हम लोग 5 तक अपना बना सकते हैं।